हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम चैप्टर में फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम के बारे में। क्योंकि बेसिक आपने जो लॉगरिथम था वो पढ़ लिया था कि कैसे कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। ओके, बेसिक लॉगरिथम मतलब डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम पढ़ लिया था, उस पर हमने बेसिस पे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग है आज की फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास आपको पता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीपल में होते हैं, मतलब कहने का है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि जैसे लिखा हुआ है लॉग एम बेस ए इंटू में एन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे नोट करते हैं। तो इसको ऐसे नोट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो एम है, एन है और ए है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बात आती है। तो ये पहले तो हम बात करेंगे कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो मैं एक प्रूफ बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, अगर हमारे पास ऐसा है लॉग एम बेस ए, इसको मैंने एक्स कंसिडर किया है, और लॉग एम बेस सॉरी एन लॉग एन बेस ए को वाई कंसिडर किया, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आएगी, ए रेस टू में एक्स आएगी, और एन की वैल्यू क्या आएगी, ए रेस टू में वाई आएगी। राइट, अगर मैंने इनको मल्टीपल कर दिया एम एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई हो जाएगा। मतलब कहने का है यहाँ पे जाएगा ए रेस टू में एक्स प्लस वाई। अब मैंने दोनों साइड से से लॉग लिया। बेसिक डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, अगर लॉग देंगे तो ये जो नंबर है बेस में, वो बेस बन जाता है। क्या बन जाएगा, लॉग एम एन बेस ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए लॉग एम एन बेस ए इक्वल टू लॉग, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। ओके, ये हमारे पास लॉग जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो फर्स्ट को कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एम एन है वो क्या से होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस है वो पॉजिटिव चाहिए। ये बेसिक लॉगरिथम की डेफिनेशन होती है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेके चलते हैं। ये तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से सेकंड होती है। सेकंड क्या होती है, सेकंड होती है लॉग एम अपॉन में एन बेस में ए इक्वल टू होता है हमारे पास लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन यही है हमारे पास कि एम कॉमा एन कॉमा ए ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये कंडीशन। थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, लॉग एम रेस टू एन ऐसा है तो ये एन लॉग एम हो जाता है। ओके, कैसे होता है ये तो आप कर लोगे, जैसे हमने फर्स्ट में किया वैसे ही यहाँ पे भी करना है। क्या करना है, एम को एक्स एक्स मान लो और इस वाले को वाई मान लो। एम की वैल्यू आएगी वो निकाल लो, एन की वैल्यू आएगी वो निकाल लो। दोनों को डिवाइड करना है। तो अगर डिवीजन में सेम बेस होता है तो पावर कैसे होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमें जो ये नंबर है लॉग एम बेस ए, इसको क्या करना है, एक्स कंसिडर करना है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए की वैल्यू आएगी सॉरी एम की वैल्यू क्या आएगी, एम इक्वल टू ए रेस टू एक्स हो जाएगा। राइट, अच्छा एन रेस टू ए हो गया, तो एम रेस टू एन क्या हो जाएगा, एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एक्स की पावर फोर रेस टू एन। तो यहाँ से क्या आ गया, एम रेस टू में एन इक्वल टू ए रेस टू में एक्स एन। ओके, अब यहाँ पे दोनों साइड लॉग रखते हैं। लॉग एम रेस टू एन बेस ए इक्वल टू एन एक्स। यहाँ से क्या आएगा, लॉग एम रेस टू में एन बेस ए इक्वल टू एन, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, लॉग एम बेस ए। यहाँ से प्रूव हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स टू, यहाँ पे बेस ए
और ग्रेटर देन लॉग x1 बेस ए, और कंडीशन है यहाँ पर कि a ग्रेटर देन 0। तो अगर हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं सॉरी 1, a ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे जो बेस है हमारे पास, अगर ये सेम रहेगा और ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हमारे पास यहाँ से इनइक्वलिटी आती है क्या, x2 ग्रेटर देन x1। इसको ऐसा लिख सकते हैं अगर ऐसा कहीं पे लिखा मिल रहा है तब। ओके, 5th नंबर प्रॉपर्टी आप वैसे ही करना है, यहाँ पे हो जाएगा सेम, इसको एफ मान लो, इसको वाई मान लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं, अगर हमारे पास जो ए है वो 0 से लेकर 1 के बीच बिलोंग कर रहा है और आपको यही दिया हुआ है लॉग x2 बेस ए ग्रेटर देन लॉग x1 बेस ए, ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो x2 है वो लेस हो जाता है x1, x2 जो है वो x1 से लेस होता है। 6 नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है यहाँ पर, और 4 5 एंड 6। 6 प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास m a एंड b ग्रेटर देन 0 है और जो a है वो डज नॉट इक्वल टू 1 है और b जो है वो डज नॉट इक्वल टू 1 है, अगर तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे होता है लॉग m बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस b अपॉन में लॉग a बेस b। कहने का मतलब है अगर हमें यहाँ पे बेस चेंज करना है, अगर हमें यहाँ पर बेस चेंज करना है तो हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। क्या, कि जो नंबर है वो न्यूमरेटर रहता है और जो बेस है वो चेंज कर दिया मैंने, बी कर दिया है, जो यहाँ पे बेस है वो नंबर बन जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पे बेस वही रहेगा तो मैं ऊपर लेगा। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पे दोनों जो बेस हैं वो सेम होने चाहिए। ओके, अच्छा, तो इसी का हम लोग एक और ले लेते हैं सेम इसी फॉर्मेट में। यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा हो गया कि जो बी है उसको ए लिख दिया, लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू लॉग, सॉरी, यहाँ पे देखिए लॉग एम बेस है हमारे पास, बी को हमने एम से लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एम बेस एम अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए बेस एम। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 होती है, सेम बेस सेम नंबर क्या होता है 1 होता है, लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए बेस एम। ओके, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि अगर हमें जो नंबर है उसको बेस बनाना है और जो बेस है उसको नंबर बनाना है तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करें। मतलब कहने का है लॉग एम बेस ए इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए बेस एम। ओके, इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है हमारे पास कि जो a कॉमा एन ग्रेटर देन 0 है और a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो a रेस टू लॉग एन बेस a जो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग n। ओके, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो लॉग एन बेस a दिया हुआ है इसको क्या करेंगे हम लोग x कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे x कंसिडर किया तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी a रेस टू में x आएगी, क्या आएगी ए रेस टू में एक्स आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे एन पुट हो गया तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे जाएगा एन इक्वल टू ए रेस टू लॉग एन बेस ए। ओके, कहने का क्या मतलब है अगर हमारे पास ये जो बेस है मतलब जो नंबर है और जो इसका इंडेक्स में लॉग का बेस है अगर ये सेम होता है तो हमारे पास डायरेक्टली लिखते हैं जो हमारे पास लॉग का नंबर होता है। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, पहले एक साथ प्रॉपर्टी लिख लीजिए फिर हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। 8 नंबर प्रॉपर्टी है, 8 नंबर प्रॉपर्टी है अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है लॉग एन बेस पी एन रेस टू पी एंड ए रेस टू क्यू, ऐसा दिया हुआ है बेस में दिया हुआ है ए रेस टू क्यू और यहाँ पे दिया हुआ है एन रेस टू पी, तो यहाँ हो जाता है पी बाई क्यू लॉग एन बेस ए।
ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसको बहुत जगह पे हम लोग डायरेक्टली यूज भी करेंगे, तो आपको देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे कैसे प्रूव होता है उसके लिए बात करते हैं। जो हमारे पास ये नंबर है, क्या नंबर है, ये तो नंबर है, पूरे को लॉग को इसको क्या करेंगे, एक्स मान, क्या, एक्स, लॉग एन रेस टू पी एंड ए रेस टू क्यू इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, ए रेस टू क्यू होल रेस टू एक्स इज इक्वल टू एन रेस टू क्यू, इतना आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए रेस टू में क्यू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एन रेस टू में क्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती। अब क्या किया हमने, क्या किया, कंसीडर कर लिया है कि जो ए है, अ, ये जो नंबर है ये वाला, ये वाई है, इसको भी कहते हैं लॉग एन बेस ए इक्वल टू वाई। तो एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एन की वैल्यू आएगी ए रेस टू में वाई। तो ये जो एन है मैंने यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखिएगा कैसे होता है। क्या था हमारे पास, क्यू ए रेस टू क्यू एक्स इक्वल टू एन रेस टू क्यू, ए रेस टू क्यू एक्स इज इक्वल टू एन रेस टू, सॉरी यहाँ पे पी था वो क्यू लिख दिया है मैंने गलती से शायद, एन रेस टू पी था हमारे पास। यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है, और यहाँ पे पी है। ओके, अब हमने क्या किया, एन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए रेस टू वाई, तो यहाँ पे ए रेस टू वाई हो जाएगा, ए रेस टू क्यू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू वाई इंटू में क्या है पी। तो यहाँ पे सेम बेस है, जो इंडेक्स है वो ऐड हो जाएगी, पी वाई। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी बाई क्यू वाई, और एक्स हमारे पास क्या था वो पुट कर देंगे, कि एक्स हमारे पास ये था और वाई हमारे पास क्या था, ये था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा लॉग एन रेस टू पी ए रेस टू क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू लॉग एन रेस टू पी। ओके, तो यहाँ से ये तो ये हमारे पास एक इंडेक्स, हमारे प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो लॉ है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ पे यूज भी करेंगे कई बार। तो आपको यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए और उसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। कितने हो गए, 8 नंबर। अब ये लास्ट लिखने जा रहा हूँ मैं, 9 नंबर। 9 नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे है ए रेस टू लॉग सी बेस बी इज इक्वल सी रेस टू लॉग सी रेस टू लॉग ए बेस बी। ओके, ये है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम सबसे पहले जो नंबर ये दिया हुआ है इसको पी कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, पी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पी इज इक्वल टू लॉग, सॉरी, ए रेस टू लॉग सी बेस बी, दोनों साइड मैंने लॉग लिया है, तो हो जाएगा लॉग, और बेस में ए ले रहा हूँ, तो पी बेस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लॉग सी बेस बी। इतनी बात समझ में आती हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा लेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, लॉग पी अपॉन में लॉग ए इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन में लॉग बी। सी को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, ए को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, हो जाएगा लॉग पी अपॉन में लॉग सी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन में लॉग बी। ओके, अब देखिए क्या आगे यहाँ पे लिखा है, इसको लिखेंगे फिर से, क्या, लॉग पी बेस सी इज इक्वल टू लॉग ए बेस बी। यहाँ से फिर से लॉग को हटा रहे हैं, तो p इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, सी रेस टू लॉग ए बेस बी, और p क्या था हमारे पास, p था ये नंबर, यहाँ पे p को लिख देंगे, ए रेस टू लॉग सी बेस बी इक्वल टू ए रेस टू, सॉरी, सी रेस टू लॉग ए बेस बी। ओके, तो ये हमारे पास
तो ध्यान से यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था उसको मैंने पी कंसिडर किया हुआ है, और जो हमारे पास उसके बाद में दोनों साइड लॉग लिया है। लॉग लेने के बाद बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई है, जो हमने भी पहले सीखी थी। ये प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के बाद में हमने यहाँ पे जो क्रॉस, जो हमारे पास मल्टीपल था, ए को मैंने यहाँ मल्टीपल किया, सी को यहाँ मल्टीपल किया, तो इस जगह लॉग पी अपॉन लॉग सी इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी। उसके बाद में ये बनने के बाद में इसको फिर से मैंने यहाँ पे बेस चेंज कर दिया है, तो लॉग पी बेस सी इक्वल टू लॉग ए बेस बी हो जाएगा। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, सी रेस टू में लॉग दिस, सी रेस टू में लॉग दिस। तो पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी। पी को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ओके, तो ये 9 होती। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के बाद। तो अब बेसिक हमने पढ़ लिया, एक बार शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। ये फंडामेंटल लॉ था, मतलब पहला लॉ क्या है हमारे पास, अगर दो नंबर मल्टीपल में होते हैं तो जो बेस होता है वो सेम रहता है, और उन्हीं को हम लोग लॉग करके सम में होता है। अगर यही चीज डिवाइड में होती है, लॉग एम बेस एन इक्वल टू, यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। लॉग एम रेस टू एन होता है, वो होता है एन लॉग एन होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग एक्स टू बेस ए ग्रेटर देन लॉग एक्स वन बेस ए है कब, जब हमारे पास ए जो है वो वन से बड़ा है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, नंबर में भी वही साइन आता है। कहने का मतलब है एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन। अगर लॉग जो बेस है वो वन, जीरो से और वन के बीच में होता है और यही साइन रहता है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, होती है एक्स टू लेस देन एक्स वन। फिर हमारे पास सिक्स नंबर प्रॉपर्टी, एम ए बी जो है हमारे पास, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है और ए की वैल्यू बी की वैल्यू वन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे लॉग एम बेस ए जो होता है उसको हम लोग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पर इसको भी देता हूँ, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लॉग एम बेस ए इक्वल्स टू लॉग एम बेस बी अपॉन लॉग ए बेस बी कर देते हैं। और यहाँ पे इसको, अगर यहीं पे मैंने जो बी है, जो बी है उसको एम से रिप्लेस किया, क्या किया है, रिप्लेस किया, रिप्लेस बी बाई एम। तो यहाँ पे एम बेस ए इक्वल्स टू, एम बेस जो बी था मैंने एम किया है, एम बेस एम और लॉग ए बेस एम। तो यहाँ पे जो ये नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग वन। क्यों, क्योंकि किसी बेस में हमारे पास और वही नंबर है, जो बेस है वही नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। यहाँ पे मैंने वन नोट कर दिया। तो वन अपॉन में लॉग ए बेस एम। यहाँ से क्या समझ में आया, जो नंबर है अगर मैंने बेस में लेके आना है तो क्या हो जाता है हमारे पास, वो नीचे आके बेस डिनोमिनेटर में आके बेस बन जाता है, और जो बेस है वो नंबर बन जाता है। ओके, तो ये सिक्स प्रॉपर्टी हो गई। फिर हम बात करेंगे सेवन प्रॉपर्टी की। सेवन प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ए और एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो ए रेस टू लॉग एन बेस ए क्या होता है, वो एन होता है। वो मैंने यहाँ बहुत सिंपल सा है, जो हमारे पास इंडेक्स था उसको मैंने एक्स कंसिडर किया, उसके बाद में तो मैंने इंडेक्स यहाँ से एन की वैल्यू निकाली, किसकी, ये जो एन है इसकी निकाली, एन की वैल्यू क्या आएगी, ए रेस्टो में एक्स। फिर ए रेस्टो में एक्स आ गया, तो फिर से मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर लॉग में कोई नंबर है उसके भी इंडेक्स है और बेस में भी जो नंबर है वो इंडेक्स है, तो इक्वल टू होता है नंबर का इंडेक्स अपॉन में बेस का इंडेक्स इक्वल टू इनटू में लॉग एन नंबर बेस। ओके, ये प्रॉपर्टी हो गई। देन आफ्टर नाइन्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज होगी, इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ए रेस टू में लॉग सी बेस बी इक्वल टू सी रेस टू लॉग, मतलब यहाँ पे है कि जो नंबर है वो बेस हो सकता है, मगर बेस जो है वो बेस नहीं रहेगा, लॉग का जो बेस है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of log 2 into cube root of 9 माइनस 2, ये नंबर है बेस में 2 है, प्लस log 12 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9, ये पूरा नंबर है
बेस में 2 है। ओके, तो इसे सॉल्व करना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये बात आती है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ये जो नंबर्स हमारे पास, पहले यहाँ से देखो बेस कैसा है, सेम है। बेस सेम होने के साथ में यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, फिर नंबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस एन। ओके, एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे बेस क्या था? सेम। तो हमारे पास भी यही हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, मतलब आरएचएस वाला पोर्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एलएचएस लिखना है, तो इसको मैं चेंज करके लिखने जा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ देखना क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे लॉग, बेस में 2 रहेगा, नंबर मल्टीपल हो जाएंगे, 2 इंटू, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस में 2 इंटू में 12 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9। ओके, तो यहाँ पे नंबर देखिए क्या है हमारे पास, ए इंटू बी, ए माइनस बी, एंड फिर हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर उस फॉर्मेट में। तो उसके लिए बात करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 9 रेस टू 3, 9 रेस टू 1/3, मतलब 2 रेस टू 2/3। क्या लिखेंगे, 2 रेस टू 2/3 और माइनस में 5, माइनस में 2। फिर इसको लिखेंगे हम लोग 12 इंटू 3 रेस टू 1/3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, उसको लिखेंगे फिर से भाई 2 इंटू 2 रेस टू 3/2, सॉरी 3/2 नहीं, 2/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा है 9:1/3 और 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 3:2। अब ध्यान से देखिए, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। कैसे? देखो इसको लिखेंगे हम लोग 2, 2:2/3 माइनस में 2, यहाँ पे लॉग चल रहा है, इसको भूलिएगा मत, इंटू में इसको लिखेंगे हम लोग 2 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और ये बचा क्या है हमारे पास 3, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3:1/3, मतलब यहाँ जाएगा 3 इंटू 3:1/3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये लिखा हुआ है नंबर 2 इंटू दिस, 2 इंटू 2 इंटू 3:2/3। ओके, तो ये हो गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ये नंबर है ए, ये नंबर है ए, और ये है बी, तो ए बी। तो ये बन जाएगा लॉग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब इसका क्यूब, 2 क्यूब इंटू इसका क्यूब करेंगे तो सब जगह गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 है। यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस में 2 क्यूब। ठीक है, बेस में क्या है हमारे पास 2, फिर से देखिए ये बन जाएगा लॉग बेस 2, 2 क्यूब 8, 8 इंटू 9 मतलब 72, माइनस में 8, 72 माइनस 8 64, 64 को लिखेंगे लॉग 2:6 बेस 2, ये बन जाएगा 6 लॉग 2/2 दैट इज 6। ओके, यहाँ से आंसर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या था हमें, सबसे पहला काम था, मैंने ये प्रॉपर्टी पे यूज की, तो मल्टीपल में हो गए। मल्टीपल में होने के बाद में ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ए माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी को होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी जो होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब इसका क्यूब करेंगे तो टू क्यूब इंटू इसका क्यूब करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा? थ्री स्क्वायर माइनस टू क्यूब। ये जाएगा हमारे पास 72 माइनस 8। 72 माइनस 8 64 होता है, और 64 होता है 2 रेस टू 6। तो 2 रेस टू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 इंटू, मतलब यहाँ पे कौन यूज किया? लॉग एम रेस टू एन की, एन लॉग एम बेस एन। ठीक, तो यहाँ पे 2 रेस टू दैट इज 1, 6 इंटू 1 आंसर है 6। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log a प्लस बी बाई टू बेस में ई दिया हुआ है इक्वल टू हाफ ऑफ log a बेस ई प्लस log b बेस ई, then find the relation then find the relation between a and b। ये आपको बताना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? ये नंबर दिया हुआ है। मैं इसका फिर से नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। a प्लस बी अपॉन टू बेस में ई इक्वल टू हाफ, इस हाफ को क्या करता हूँ? मल्टीपल कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इस टू का मल्टीपल यहाँ पे कर देता हूँ, तो टू यहाँ हो जाएगा हमारे पास लॉग ए बेस ई, और यहाँ पे देखो लॉग फिर से हम क्या किया, यहाँ पे सम कर देंगे। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पावर कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। क्या आएगी? ऊपर। मतलब ए प्लस बी परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए बी बेस। तो यहाँ से आप लॉग को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि दोनों साइड लॉग सेम दिया हुआ है। तो ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू ए बी। तो ये जो 4 है ये यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस बी स्क्वायर माइनस में 4ab इक्वल टू 0। यहाँ बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 का। ओके, क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 0 दैट इज a इक्वल टू b। ये रिलेशन हमारे पास यहाँ से मिल गया। ओके, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, केवल आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? इफ x एंड y, if x and y are real numbers such that 2 times in bracket, so 2 times log 2y minus 3x। ओके, बेस कुछ भी हो, यहाँ पे बेस नहीं दिया गया है। इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y, देन फाइंड x अपॉन y। ओके, x अपॉन y की वैल्यू आपको बतानी। तो सब क्या करेंगे यहाँ पे? ये बात होती है। तो सबसे पहला काम जो होता है वही करेंगे। क्या? यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 टाइम्स, तो मैंने इस 2 को ऊपर लेके आ गए, तो ये बन जाएगा लॉग 2y माइनस 3x परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा मल्टीपल लॉग एक्स वाई। लॉग को एलिमिनेट कर देंगे तो बन जाएगा 2y माइनस 3x परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको ओपन करेंगे, 4y स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 6 12 एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। इसको शिफ्ट कर देंगे, 4y स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस में 13xy इक्वल टू 3। तो 9 4 36, और इसको ऐसा करना है कि बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस। अब ऐड करने पे 13 आ जाए, तो 9 4 13 होता है। तो यहाँ से एक काम करते हैं क्या कि
हमें एक्स बाई वाई चाहिए, तो मैं इस पूरे से वाई स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 13 इंटू एक्स बाई वाई, क्योंकि यहाँ पे एक ही वाई था, और प्लस में 4 इक्वल टू 0। फिर देखिए इस वाई स्क्वायर को मैंने एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाई 0 हो सकता है, क्योंकि वाई का सेट रियल नंबर है। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, 4 एक्स बाई वाई परफेक्ट स्क्वायर माइनस 13 एक्स बाई वाई एंड प्लस 9, सॉरी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, उल्टा लिख दिया है। 9x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट क्या x अपॉन वाई को थोड़ी देर के लिए मैंने t मान लिया, क्या मान लिया है, t मान लिया। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 9t कॉमन, t माइनस 1 माइनस 4 कॉमन, t माइनस 1 इक्वल टू 0, t माइनस 1 एंड 90 माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से आगे देखेंगे क्या था, t माइनस 1 एंड 9t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू रहेगी 1 आ गई, एंड t की वैल्यू क्या आ गई, 4/9। t क्या था हमारे पास, x बाई वाई इक्वल टू 1, और यहाँ पे था x बाई वाई इक्वल टू 4/9। ओके, तो यहाँ से दो वैल्यूज आपके सामने आ गई, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लॉगरिथम ऑफ 32 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस 2 रूट। ओके, ये बताना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमारे पास जो नंबर है उसको वैसे लिखेंगे, लॉग 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 4 अपॉन में, ये लिखा मैंने अपॉन में, सॉरी बेस है 2 रूट 2। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसा लिखेंगे, जो बेस है उसको ऐसा लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 3/2 बेस को, 2/1 एंड 1/2, 2 3/2। इसको लिखेंगे 2 में 5 इंटू 2 में, ये 2 का स्क्वायर है, 2 में 2/5। ओके, अच्छा अब देखिए इसको, बेस सेम है, पावर कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड करने का मतलब है, मैं यहाँ पे देखो 5 प्लस 2/5 मतलब क्या आएगा, 27/5। तो इसको लिखा मैंने 2 में 27/5, और यहाँ पे 2 में 3/2। अब आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, कौन सी, ये लिखाई थी लॉग m⁻p एंड a⁻q होता है p/q लॉग m/a। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। न्यूमरेटर है 27/5 अपॉन में 3/2, यहाँ हो जाएगा लॉग 2/2। तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। यहाँ हो जाएगा, ये जो 2 है वो न्यूमरेटर मल्टीपल मतलब 54, और ये यहाँ पे मल्टीपल 15, एंड यहाँ पे इंटू में 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 54/50। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके पास। और इसको आप सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको रखेंगे 3 से कैंसिल कर देंगे, 18/5 लिख सकते हैं, या फिर डिवाइड करके 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब आप सिंपल कर सकते हैं, सिंपलीफाई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नोट कर लीजिए आप इसे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेटर, व्हाट इज ग्रेटर, x इज इक्वल टू log 5/3 और y इज इक्वल टू log 25/70। ओके, तो ये क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या करेंगे,
जो हमारे पास x है उस जो सॉरी जो y है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू लॉग 25 बेस 17। तो मैंने इसको लिखेंगे 1/y इक्वल टू 1/log 25 बेस 17। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे log 17 बेस 25 1/y। ओके, अच्छा अब इसी तरीके से x को लिखेंगे, x इज इक्वल टू log 5 बेस 3। इसको लिखेंगे 1/x इक्वल टू 1/log 5 बेस 3। तो 1/x इक्वल टू log 3 बेस 5। ओके, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इतना होने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो है हमारे पास, इसको जो ये नंबर लिखा हुआ है 3 बेस 5 उसको लिखते हैं हम लोग 1/2 log 9 बेस 5। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 18, तो वो ये बन जाएगा 23। यहाँ पे स्क्वायर का है 25, ये बन जाएगा। इसलिए मैंने इसको सेम बेस करने के लिए लिखा हुआ है, और चाहो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 log 17 बेस 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ कैसा लिखा, इसको लिखा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर कितनी थी 1 थी, यहाँ पे स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी निकाल ली क्या 1/2 log 17 बेस 5, यहाँ पे 3/5। तो ध्यान से देखो कि ये जो नंबर है 17 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, 17 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है वाई, क्योंकि ये पावर ऊपर चली जाएगी तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। बेस कैसा है हमारे पास सेम है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 17 का स्क्वायर बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा। तो आपको दिख रहा है 17 का स्क्वायर तो नहीं पता है, बट 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि 1 जो y है वो ग्रेटर देन 1/x है। तो यहाँ से क्या आ गया, x जो है वो y से ग्रेटर है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके पास सबसे क्यों ऐसा किया है, क्योंकि सबसे पहले देखो यहाँ पर, सॉरी ये क्वेश्चन है और यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। जो नंबर था x उसको यहाँ पे, अब हम यहाँ पर नंबर क्या था 5, यहाँ पे 25, मतलब उसी का स्क्वायर लिखा हुआ था। स्क्वायर लिखा हुआ था तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको बेस यहाँ पे लिखा, बेस लेके आ गया, तो यहाँ पे 25 किया और यहाँ पे सेम वैसे फिर सॉल्व कर लिया। आप यहाँ से ही सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर भी आप 2 लेके आते हो, बाद में यही हो सकता हमारे पास, करना हमें यही था। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पावर 2 करते हैं, डिवाइड करते तो पहले ही 1/2 यहाँ से ही शुरू हो जाता है वो, और उसके बाद में यहाँ पे बेस करते हैं। अब ये जो नंबर इसको ऐसा लिखेंगे 1/y इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 17 और बेस में 5। तो आपको दिखता है कि हमें आपको लिखा था एक प्रॉपर्टी, अगर लॉग जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी जो रहती है वैसे की वैसी रहती है। तो ये नंबर कैसा है हमारे पास, इस नंबर से बड़ा है। क्या है, इस नंबर से बड़ा, क्यों, क्योंकि 17 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली सी बात है कि 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो 4 नंबर तो 3 से बड़ा होता है, तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/y इज ग्रेटर देन 1/x, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, या फिर हम लोग डिवीजन को जब चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी अपने आप चेंज हो जाती है। तो x ग्रेटर देन यहाँ से क्या आ गया y आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का ये, इफ y इज इक्वल टू 2 upon log 4 base x, find the value of x, find the value of x in terms of y। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 2 सॉरी 1/log 4 base x लिखा हुआ है। अच्छा, तो और सिंपल कर लो, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको लिख लिया log x बेस 4, क्या लिखा x बेस 4।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, लॉग y बेस 2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लॉग x बेस 4। तो यहाँ पे जो कुछ कर नहीं सकते हैं, y बेस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे लॉग x बेस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/2 लॉग x बेस 2। इस 2 को मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पर, तो 2 टाइम्स लॉग y बेस 2 इज इक्वल टू लॉग x बेस 2। ये पावर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लॉग y स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू लॉग x बेस 2। यहाँ से आ गया y स्क्वायर पे x, तो आपको x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए थी, यहाँ से मिल गई। ओके, तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, फिर से समझ लीजिए क्या किया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो नोट किया है, फिर दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया। दोनों साइड लॉग लेने का मतलब क्या रहेगा कि बेस 2 के रिगार्डिंग दिया है, तो लॉग y बेस 2 इक्वल टू लॉग x बेस 4 हो जाएगा। फिर जो यहाँ पे लॉग x बेस 4 था वो यहाँ पे कैसा किया है वो लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो इसको लिखा 1/2 लॉग x बेस 2, तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पे जो 2 था वो यहाँ पे मल्टीपल किया है, तो 2 टाइम्स लॉग y बेस 2 इक्वल टू लॉग x बेस 2। इस पावर को मैंने y के ऊपर लेके चले गया, तो y स्क्वायर बेस 2 इक्वल टू लॉग x बेस 2। दोनों सेम बेस हैं, मतलब क्या होंगे, दोनों नंबर भी सेम होंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और इसी से क्वेश्चन के साथ में आज का ये जो सेशन है वो यहीं पे खत्म करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप तब तक के लिए आप जो लॉग के क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कीजिए, और इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल के सेशन में। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन इक्वेशन के बारे में, जो कि हमारे पास बेसिक जो डेफिनेशन होती है उससे, और जो फंडामेंटल लॉज होते हैं उसके रिगार्डिंग होता है। अभी भी यहाँ पे इक्वल चल रहा है, फिर हमारे पास इनइक्वलिटी चल रही है, जो कि सीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीईटी के रिगार्डिंग ये जो पॉइंट मैंने आज पढ़ा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका यूज ही हम लोग सीईटी में करते हैं। तो इस सेशन को अच्छे से देखिए, और इस सेशन को देखने के बाद में हम आप नोट्स बनाइए। अगर सेशन में कहीं पर भी आपको मिस्टेक लगती है या कहीं पर भी आपको डाउट आता है, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप करके या कॉल करके